गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपकी चैनल एग्जामवीर में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है 10+2 एलडीसी की जॉब प्रोफाइल। हम इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे हमें एग्जाम निकालना है और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ठीक है भाई। तो जितने भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो गाइस, हमने इस चैनल पर आपके लिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सभी की वीडियो निःशुल्क हमारी डेली वेज मिलती है। अगर आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी कोर्स की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, आज मैं आपको 10+2 के बारे में बताना चाहता हूँ। उसका जो न्यू पैटर्न है उसे हमें कैसे हैंडल करना है। सीजीएल और 10+2 दोनों का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। दोनों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज की हमारी वीडियो 10+2 के ऊपर रहने वाली है। देखो, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ भाई। मैंने 2015, 2016 और 2017 तीन बार 10+2 क्वालिफाई किया है और मैंने सिर्फ 3 ही बार अपने जीवन में 10+2 का फॉर्म डाला हुआ है। ठीक है। 2015 में मेरा स्कोर ठीक ठाक था, इतना स्कोर नहीं था, लेकिन इतना स्कोर था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो गया था। लेकिन टाइपिंग में मैं फेल हूँ 2015 वाली में, जो कि 2017 फरवरी में हुई थी। 10 फरवरी को मेरी टाइपिंग थी। उसके बाद में 2016 में मैंने 10+2 निकाला। फाइनल सिलेक्शन के लिए नंबर नहीं हुए, फाइनल सिलेक्शन से बाहर हुआ। फिर 2017 में मैंने 148 प्री में मेरा स्कोर 148, 148 स्कोर मैंने किया। 148 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर था। मेरा टायर सेकंड में भी स्कोर अच्छा था। 62 नंबर मेरे एसए में थे। फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल 100%, बिल्कुल इतने नंबर थे कि मैं फाइनल सिलेक्शन के बाद में 15 से 16 नंबर फालतू मेरे थे। लेकिन उस साल मैंने टाइपिंग छोड़ दी। क्यों छोड़ दी मेरे भाई? क्योंकि मुझे उससे पहले 4-5 नौकरियों में मेरा सिलेक्शन हो गया था, इसलिए मैंने टाइपिंग दी नहीं। ठीक है भाई। हालांकि मैंने सीजीएल भी 2 बार क्वालिफाई किया है, लेकिन मैं फाइनल सिलेक्शन आउट हूँ दोनों में। अब करंट में मैं एक यूपीएससी स्टूडेंट हूँ। ठीक है गाइस। लेकिन मैंने यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट करने के बाद में ये चैनल स्टार्ट किया है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं भाई। देखो, मैं 10+2 का सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है भाई। देखो, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस, बस सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन खेल का जो नियम है वो चेंज हो गया है। सिलेबस वही रहने वाला है। इंग्लिश का सिलेबस भी वही है, मैथ का सिलेबस भी वही है। तो जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर रखी है उन्हें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ थोड़े से नियम चेंज हुए हैं। देखो, प्री पेपर जो होता था भाई, प्री पेपर मेरे भाई इस बार क्वालिफाइंग नेचर का क्या है। प्री पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का होता है, 100 प्रश्न आते हैं। ठीक है बच्चों। उससे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का किया गया है। अगर आपने प्री पेपर क्वालिफाइंग किया है तो उसके नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट जो डिसाइड होगी वो ओनली मेंस के पेपर से डिसाइड होगी। देखो, मेंस का जो सिलेबस है वो सीजीएल की तर्ज पे हुआ है, क्योंकि 10+2 को भी मिनी सीजीएल कहा जाता है। 10+2 से अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपका प्रमोशन 8 से 10 साल, 15 साल के अंदर अंदर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। उससे पहले भी पहुंच सकते हैं अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करते हैं तो। ठीक भाई। अब देखो बच्चों, मैं बता देता हूं। अगर फर्स्ट पेपर की बात करते हैं मेरे भाई, हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट पेपर में देखो 60% रहने वाले हैं बच्चों, 60% रहने वाले हैं। अगर सीजीएल की बात करते हैं तो सीजीएल में 70% रहने वाले हैं। 35% मैथ के और 35% किसके बच्चों, 35% मैथ के और 35% रीजनिंग के। अब देखो, इसने बोला है अभी प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। यहाँ साफ साफ बोला गया है प्रत्येक सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए आपको 1 आवर मिलेगा भाई। इस सेक्शन 1 आवर मिलेगा आपको। ठीक भाई बच्चों। देखो बच्चों, इस सेक्शन के लिए आपको 1 आवर मिलेगा, रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए 2 घंटे मिलेंगे आपको। 1 घंटा मैथ का और 1 घंटा रीजनिंग का। अगर दूसरे पेपर की बात करते हैं बच्चों, देखो 10+2 के अंदर मैथ्स पेपर में पिछली बार क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एक राइटिंग का पेपर होता था, एस्से राइटिंग। प्री पेपर के नंबर जुड़ते थे, एस्से राइटिंग के पेपर भी जुड़ते थे। उन दोनों के बाद में बच्चों आपकी कट ऑफ लगती थी। उसके बाद में बच्चों टाइपिंग होती थी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती थी। और देखो, मेरा ये सबसे एक, मैं शायद अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मैंने जिंदगी में जब भी कंपटीशन की तैयारी चालू करी थी, 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। बीएससी मैंने की हुई है। ऑल ओवर मैंने बीएससी के अंदर प्योरली पढ़ाई की है। मेरी
68% से बीएससी हुई थी मैथ से। उसके बाद में मैंने 10+2 पहला ही एग्जाम दिया था और मैंने बिना कोचिंग के 2015 का मेंस भी दिया था। सीजीएल का मेंस में मेरा नहीं हुआ था, लेकिन 2015 में मैंने पहली बार 10+2 निकाला था। ठीक है भाई, तो मेरा पहला जो एग्जाम है वो 10+2 ही है। हालांकि 10+2 एग्जाम मुझे बाद में पता लगा कि 10+2 एग्जाम एक अच्छा खासा लेवल है इसका, और मैंने पहली बार में निकाल दिया। पता नहीं कैसे निकल गया, तैयारी अच्छी खासी थी, निकल गया। ठीक भाई, अब देखो इंग्लिश वाले पेपर की बात करते हैं बच्चों। इंग्लिश वाले पेपर की, तो इंग्लिश में मेरे भाई 40 नंबर है। देखो इंग्लिश में 40 नंबर है। अब जीएस में, जीएस भी है इसमें, देखो बच्चों जीएस भी है। अब ये जो नंबर रहने वाले हैं 180 मार्क्स है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है बच्चों। देखो 180 मार्क्स बोला है। ठीक भाई, अब यहाँ टाइमिंग की बात करी जाए तो यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है बच्चों। टाइमिंग की बात करी जाए तो यहाँ भी टाइमिंग दिया हुआ है। शायद आपका 2 घंटे दिए होंगे, अभी है भी 2 ही घंटे हैं। जो पीडीएफ है उसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है बच्चों, लेकिन मैं आपको बताता जाऊंगा। अब इसके बाद में एक देखो, जो एसए का पेपर होता है वो इस बार डिस्क्रिप्टिव का पेपर खत्म कर दिया है, एक कंप्यूटर का पेपर होगा। कंप्यूटर में 15 प्रश्न आएंगे बच्चों। देखो ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है। क्वालिफाइंग करना बच्चों क्या भाई, जरूरी है। ठीक भाई, क्वालिफाइंग करना जरूरी है। अब इसके बाद में टाइपिंग तो बच्चों होनी होनी है, टाइपिंग तो आपकी रहने वाली है। अब टाइपिंग में स्पीड की बात कर लेता हूँ तो मेरे भाई, इसमें देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। मैंने 2015 में 10+2 एलडीसी, पीए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों की टाइपिंग दी थी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो टाइपिंग होती है वो आसान होती है एलडीसी के मुकाबले। एलडीसी की टाइपिंग में 35 की स्पीड मानी जाती है इंग्लिश की, हिंदी की स्पीड मानी जाती है 30 की। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर बात करी जाए तो मेरी जो एक्यूरेसी आई थी उस टाइम मेरी आई थी 90 एक्यूरेसी आई थी, लेकिन शायद 92 एक्यूरेसी चाहिए थी। 92 अगर एक्यूरेसी आ जाती तो मेरा सिलेक्शन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उस टाइम हो जाता, और ना ही मेरा सिलेक्शन उसमें हो पाया था एलडीसी में, क्योंकि मेरी उसमें एक्यूरेसी बिल्कुल ही बिगड़ गई थी। मेरी एक्यूरेसी 76 आई थी। मेरी गलती हुई थी 24% गलती हुई थी, मेरी एक पूरी लाइन गायब हो गई थी। प्रेशर बच्चों में नहीं झेल पाया टाइपिंग में, बराबर वाले की जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी, उसके कारण मैं एक पूरी लाइन गायब कर दी मैंने। ठीक भाई, हालांकि मैंने उसके बाद में काफ़ी सारे पेपर निकाले और अब तक ऑल ओवर 30 से 35 एग्जाम मैं पास कर चुका हूँ। 30 से 35 एग्जाम पास करने का मेरे पास में अनुभव है। हाल ही में रिसेंटली में मैंने कौन कौन से एग्जाम पास किए हैं, देखो एनटीपीसी 2015 दिया था मैंने, उसमें मैं 0.09 से बाहर था, लेकिन 2019 वाले एनटीपीसी में मैंने 86 नंबर लाने के बाद में मेंस पेपर छोड़ दिया। ठीक मेरे भाई, काफ़ी अच्छा अनुभव है, इसलिए हमने स्टूडियो बनाया है। मैं यहाँ डेली बेस आपको मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बाकी हमारे जो और दोस्त हैं और टीचर्स हैं वो भी आपको डेली बेस आपको गाइड करेंगे। डेली बेस आपको पढ़ाए जाएंगे सब्जेक्ट। इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है यहाँ पर, रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, जीके भी पढ़ाई जाती है। देखो बच्चों ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मैं सीजीएल में क्या भाई, सीजीएल में मेरे भाई 35% है। अब इंग्लिश की यहाँ बात करी जाती है। इंग्लिश की मेरे भाई अगर बात करी जाए तो इंग्लिश में देखो यहाँ कितने अभी 40% है। अगर सीजीएल की बात करते हैं तो सीजीएल में मेरे भाई 45% है। ठीक, और जीके के वहाँ कितने नंबर है भाई, जीके के 25% है। दोनों में 70 है, 45 और 25, 70 इसमें है बच्चों, 70 इसमें है। ठीक, टाइपिंग होनी है, टाइपिंग के कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर की है। 10+2 की टाइपिंग के लिए आप तैयारी साथ साथ करनी है। ठीक, और जो सीजीएल में है उसी की भी तैयारी, टाइपिंग की जितनी आप रिटन में मेहनत करते हैं तो एक डेढ़ घंटा निकाल कर आप टाइपिंग भी देते रहें। ईजिली क्या होगा, आपकी टाइपिंग एक आसान भी नहीं है, क्योंकि कम से कम आपको 2 से 3 महीने चाहिए टाइपिंग स्पीड बनाने के लिए। मेरी स्पीड ठीक थी, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया, क्योंकि एक टाइपिंग के अंदर एक प्रेशर था जिसे मैं हैंडल नहीं कर पाया, और टाइपिंग मेरी अच्छी खासी होने के बावजूद भी 40 से 45 की स्पीड थी मेरी, मैं फेल हो गया। ठीक है भाई, देखो आज का जो मेरा वीडियो का मकसद है, जब मैंने 10+2 निकाला है उस टाइम तो कोचिंग भी नहीं थी इतनी, लेकिन आज तो यूट्यूब पर बाढ़ आई हुई है, इतनी सस्ती सस्ती एजुकेशन है जिसका कोई जवाब नहीं है। आप भी निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ वीडियो उस चीज़ के ऊपर बनाऊंगा जो एग्जाम मैंने निकाले हैं। सीजीएल का एग्जाम मैंने 2 बार पास किया है, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 बार तक मैं पहुंचा लेकिन नहीं हुआ। फिलहाल सीजीएल को मैं निकाल सकता हूं जब चाहे जब। 2021 वाला मैंने मेंस दिया है, उसमें मेरा स्कोर ठीक ठाक है, 290 नंबर मैंने 1 महीने के अंदर प्राप्त किया है। मात्र 1 महीने पढ़ के। अब सोच रहे हो यार यूपीएससी की तैयारी कर,
करते हो और 1 महीने में इतना कैसे कर लिया। थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहता है, अपने भाइयों को पढ़ाते रहता हूँ, उसी से मेरा थोड़ा जो भी कुछ है अपडेट होता रहता है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो सिर्फ आपको जब मैं 2-3 बार निकाल सकता हूँ, और वो भी 2015, 2016, 2017, उसके बाद में मैंने 10+2 आज तक नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब से एक गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। तो ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आप नोटिफिकेशन इसका देख सकते हैं, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। 10+2 का एग्जाम मैंने पहली बार में, सिर्फ मेरा पहला एग्जाम था जिसे मैंने पास किया था। इसे मिनी CGL कहते हैं। ठीक है, इसका भी प्रमोशन वहीं तक हो जाता है जहां तक आप जिस पोस्ट पर आप CGL से सेलेक्ट होते हैं। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।